गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकेश क्लासरूम और माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। जैसा कि आप हेडिंग देख ही चुके हैं, थंबनेल भी आप देख ही चुके हैं, ये लीनियर इक्वेशन का थर्ड चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ हमने 3 मेथड के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, प्लस कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन भी आपने बनाए होंगे। पहला मेथड आपको पता ही है, एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन और तीसरा हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सवाल शुरू करने के पहले एक बार थोड़ा थोड़ा हम इन तीनों मेथड के बारे में फिर से जान लेते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके क्वेश्चन ही चलने वाले हैं। और पहली एक्सरसाइज जो है जिसमें हमारे स्पेशली न्यूमेरिकल हैं RD शर्मा से, वो एक्सरसाइज आज हम ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें आपको वैरायटी बताना है, फिर आप सवाल आराम से बना चुके होंगे। तो चलिए लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम फिर से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है कैसा है, और वो तीनों मेथड के बारे में भी ऊपर ऊपर से एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ताकि आज एक छोटा सा रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं लास्ट के दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप पहले जाइए, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, चाहे वो मेरी वीडियो हो या किसी भी ट्यूटर की हो। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। वो होती है AX प्लस BY इज इक्वल टू C। इस पैटर्न में मैं आपको बताया था, बुक में AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 करके भी दिया गया है। तो ये पहली इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने सारे कोफिशिएंट को 1 1 1 नाम दे दिया। सेकेंड इक्वेशन A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। फाइन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। मैंने किसी वीडियो में ऐसा कहा होगा कि जितने वेरिएबल्स होंगे आपको उतनी इक्वेशन क्वेश्चन में दी जाएगी। फिलहाल हमारे चैप्टर का नाम ही है 2 वेरिएबल्स चैप्टर, 2 वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन का, तो 2 इक्वेशन आपके सामने प्रेजेंट है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, उन वेरिएबल को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उनको बनाने के जो मेथड है वो है 3 मेथड, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फाइन, ये तीनों मेथड को मैंने उसके नाम के अकॉर्डिंग प्लस उसका काम, क्योंकि नाम में ही उसका काम छुपा होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो नाम के अकॉर्डिंग मैंने उसका काम आपको अच्छे से डिफाइन किया है। अभी हम फिर से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे। सब्स्टिट्यूशन भी सेम उसके नाम पे ही है, और जैसा क्रॉस है तो क्रॉस पे भी उसके नाम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होती है। तो एलिमिनेशन मेथड मैं आपको बता देता हूँ कैसा है, वो देखिए। एक मैंने क्वेश्चन लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, क्लियर। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, क्लियर। ये 2 इक्वेशन है। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस तीनों से देखेंगे, लेकिन अभी सवाल हमको बनाना ही है। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एलिमिनेशन क्या है। तो एलिमिनेशन मीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक वर्ड है एलिमिनेट। ये वर्ड आपने टीवी सीरियल्स या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि वहाँ के पार्टिसिपेट जो रहते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं उस प्रोग्राम में, वो किसी रीज़न से जब वहाँ से हटाए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि आज इतने पार्टिसिपेट जो है वो एलिमिनेट हो गए, मतलब आज वो निकल जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में भी यहाँ पे आपके 2 पर्सन हैं, ये मान लीजिए एक्स और वाई। तो किसी एक सिचुएशन में एट अ टाइम, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक सिचुएशन में एट अ टाइम आप x को पूरा हटा देंगे या फिर y को पूरा हटा देंगे। ये चॉइस आपकी है कि आप किसको हटाना चाहते हैं।
x की इच्छा है तो x हटा लीजिए, y की इच्छा है तो y को हटा लीजिए। उनको एलिमिनेट करने का प्रोसेस क्या है सुनिएगा। आप उसके जो कोफिशिएंट है, जैसे मैं यहाँ पे फ़िलहाल x की बात कर रहा हूँ, तो खुद ही सोचिए अगर मैं इस 2 से उसके सामने वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर, मतलब ये 1 और ये 2, फाइन। तो पहली इक्वेशन के 2 को दूसरी इक्वेशन से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरी इक्वेशन के 3 से पहली इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो होगा क्या, मैं लिख के बताता हूँ। जैसे मैंने पहले इसको सॉल्व किया तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई होगा सर, ध्यान रखिएगा। 3 5 ज़ा 15, ये ले लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी हो गया 6x पूरा, 4 2 ज़ा 8y और ये 2 1 ज़ा 2। आपको ऐसे इक्वेशन मेंशन करते हुए चलना है। अब ऊपर के जो मेन जो क्वेश्चन है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अब यहाँ पे देखिए कैसे चीज़ें एलिमिनेट होती है। ये 6x और ये 6x आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अगर इनको हटाना है तो ऑब्वियसली इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 को माइनस करना पड़ेगा, राइट। ये माइनस प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस, जो भी करेक्शन होगा पूरी इक्वेशन में होता है, आपको पता है। ये हो गया कैंसल, सिंपल आप देख सकते हैं 9 8, तो ये हो गया सिंपल 1y, 15 में से 2 गया तो आपका हो गया 13। क्लियर। सवाल को मैं यही स्टॉप करूँगा। ये y निकल गया। y निकलने के बाद आप इन चारों इक्वेशन में से जो आपको पसंद हो, फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि जो इक्वेशन हल्की हो, मतलब जिसमें नंबर्स कम कम हो, उसमें रख दीजिए तो आपका x निकल जाएगा। साथ ही साथ जो प्रोसेस हमने x के लिए किया है, अभी हम टॉपिक की बात कर रहे हैं एलिमिनेशन, तो आप y के केस में क्या कर सकते हैं, इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को सामने वाली और इस 4 से उसके सामने वाली इक्वेशन से पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पे y एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो सवाल बनाने का बर्डन है वो कम हो जाएगा। आप आराम से, जैसे यहाँ पे x हट गया तो y आपने कैलकुलेट कर लिया, तुरंत सवाल का आंसर आ गया। तो यहाँ पे y के केस में y एलिमिनेट होगा, x निकालने में बड़ी आसानी होगी। क्लियर। ये है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ये भी बढ़िया मेथड है। उसमें क्या होता है कि आपको देखिए, नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो जनरली अभी तक के आप पढ़े होंगे 8th में, 9th में, आप 10th भी पहुंच गए, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है किसी को किसी से तोड़ के निकालिए और वहाँ जब वो वैल्यू निकल गई है तो उसको सामने वाले में पुट कर लीजिए, मतलब फ़िल्टर करना है। अगर मेरे अकॉर्डिंग बोलेंगे तो आप उसको बोलिए फ़िल्टर करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप फिर से, जैसे मैंने बोला था कि जो इच्छा हो, x को एलिमिनेट करना है x को कर दीजिए, y को करना है y को कर लीजिए। इच्छा है आपकी सब्स्टिट्यूशन में x की वैल्यू निकालना है, x निकाल लीजिए, y की निकालना है y की निकाल लीजिए। फिलहाल हम अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं, x ही निकाल रहे हैं। तो 2x ये चले गया इधर, 5 माइनस 3y, ये 2 इसको भेज दीजिए साहब नीचे, ये निकल गया आपका x। फिल्टर कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया वहाँ, उस क्वेश्चन से, उस इक्वेशन से हमने उसको अलग कर दिया। अब सीधी सी बात है, ये x, हालांकि इसमें y है लेकिन फ़िलहाल निकल गया, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए। अब क्या करना है, इस x को जिसमें से निकाले हैं उसी इक्वेशन में मत पुट कीजिए, सामने वाले इक्वेशन है, मीन्स ये आपकी पहली इक्वेशन, तो दूसरे में आप क्या कर दीजिए, उसको पुटअप कर लीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए x की जगह रखेंगे आप तो पूरा क्वेश्चन आपका y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट है तो आप y को फिल्टर कर सकते हैं। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन। चलिए क्रॉस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बुक के देखेंगे उसकी कैसे वो बनते हैं। चलिए वापस आ जाइए, लास्ट टॉपिक हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था, आपको एक सेटअप बनाना है
कैसा सेटअप, देखिए x का एक फ्रैक्शन इक्वल y का एक फ्रैक्शन इक्वल -1, x का फ्रैक्शन y का फ्रैक्शन -1 का फ्रैक्शन, और सबको इक्वल में रखना है। साथ ही साथ दो ब्रैकेट प्रिपेयर करने हैं और उन ब्रैकेट के बीच में रहेगा माइनस। ये आप पहले ही कर लीजिए, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्रैकेट कितना बड़ा बनाना है। फाइन, ये हो गया। यहाँ से मैं डिसकंटिन्यू करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन बनाना ही है। हाँ जी, तो जब x के फ्रैक्शन को शॉर्ट आउट करेंगे तो मेथड क्या है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको पता है हमारी गिनती जो होती है वो कैसे चलती है, पहले 1 और फिर 2। इतना ध्यान रखेंगे कि आपका नंबरिंग कैसा होता है, 1 2, आप लिख लीजिए 1 2, पहला पॉइंट। दूसरा, x के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू को हाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कैसा करना है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट का। तो 3 1 जा 3, 4 इंटू 5, क्लियर। पहला जो रहेगा पहले ब्रैकेट में आएगा। नेक्स्ट y के लिए जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबरिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन वो वैल्यू आएगी फर्स्ट ब्रैकेट में ही, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा, राइट। अब y के लिए y की वैल्यू हाइड करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, देख लीजिए 3 5, पहला इधर, तो 3 इंटू 5, 2 इंटू 1, क्लियर। वापस यही काम फिर से चेंज कर दीजिए, ये हो गया 1 और ये हो गया साहब आपके सेकंड। 1 के लिए यहाँ पे इसको हाइड कर लीजिए, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 3। सिंपली अब इन नंबरों को कैलकुलेट करना है। ये सारी वैल्यू 3 1 जा 4 5 जा 20, 3 माइनस कीजिए, 20 में से 3 गया 17। सॉल्व करते करते आपके x अपॉन में समथिंग, y अपॉन में सिंगल एक वैल्यू, -1 के अपॉन में ये। अब क्या करना है आपको, x के फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन से कंपेयर करना है, y वाले को लास्ट वाले फ्रैक्शन से कंपेयर करना है। तो वैल्यू क्रॉस हो जाएगी फिर भी लास्ट में, और आपके x और y क्या होंगे, फिल्टर हो जाएंगे। इस मेथड को मैं जब भी बताता हूँ तब भी मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू मी ये बना है स्पेशली आपके अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन के लिए। मीन्स जब आपके यहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे, उस केस में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। क्लियर। मैं ये प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ। चलिए तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फटाफट RD शर्मा के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को हम देखते हैं। वो क्वेश्चन स्पेशली आपके वर्ड प्रॉब्लम में भी टकराएंगे। क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे उसको अरेंज करना है, सब कुछ, राइट। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 + y/4 = 11, 5x/6 - y/3 = -7। क्वेश्चन सिंपल हम नहीं देखेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन रहेंगे तो आपको पता है कि डायरेक्ट वहाँ पे मेथड अप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन शुरू करने के पहले कुछ कुछ ज़रूरी बातें, मेथड तो आप लगा ही लेंगे, लेकिन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि क्वेश्चन जब तक के आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, दैट मीन्स ax + by = c, ध्यान से सुनिए, जब तक कि क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा आप क्वेश्चन पे कोई भी मेथड नहीं लगाएंगे। सेकंड, और भी ज़रूरी बात, भाई आप जितनी अच्छी कैलकुलेशन सीख चुके हैं या सीख रहे हैं वो सारी कैलकुलेशन आप इस पे एप्लीकेबल कर सकते हैं बिना मैथ्स के किसी लॉ को ब्रेक किए बिना। फाइन, तो शुरू करते हैं ये 2 पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट ये है, हालांकि ये इक्वेशन जमी हुई है, x y आपके ऊपर है,
बहुत बढ़िया। एक्स वाई अगर नीचे रहेंगे तो टेंशन रहेगी, उस वैरायटी को भी अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं सीधा लिख लूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में कोई इशू ना हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहली इक्वेशन जो है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। डिनोमिनेटर सेम नहीं है जैसा मैंने बताया है, या आपने जैसा भी एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4x प्लस 3y, 3 4 ज़ा, ये हो गया 12 इज इक्वल टू 11। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन, 5 3 ज़ा 15, x माइनस 6 1 ज़ा 6 और y साथ में, और 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू -7। क्वेश्चन को मैं और सीधा करने की कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से। अब आपको पता है ये 12 इससे मल्टीप्लाई, ये 18 इससे मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन अपन आगे देखते हैं। तो ये हुआ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, तो 12 1 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी, फिर 12 1 ज़ा 12 प्लस कैरी, तो ये हो गया 132। फाइन। इक्वेशन देखिए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसको सॉल्व करते हैं। 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 7 8 ज़ा 56, कैरी 5, 7 1 ज़ा 7, 7 5 12, और ये माइनस। यहाँ तक कोई समस्या? अब मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करना चाह रहा हूँ, यही आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए ये ax प्लस माइनस जो भी है by, और ये c भी आपका प्लस माइनस जो भी है। तो जब तक ये क्वेश्चन आपके ऐसे फॉर्मेट में ना हो, मेरे अकॉर्डिंग आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो ज़्यादा अच्छा है, आप कभी नहीं फंसेंगे। ये होने के बाद आप जो चाहे वो मेथड आप उस पर लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को किससे बनाना चाहें बताइए आप लोग, जिससे आप कंफर्टेबल हो। मैं इसको यूज़ करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करता हूँ। पहला मेथड वही था, तो वहीं से शुरू करते हैं। चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेश नोट डाउन कर लेता हूँ। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132। यहाँ पे हो गया आपका 15x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 126। फर्स्ट और ये सेकंड एलिमिनेशन। भाई बार बार रिपीट करता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके अच्छी तरीके से कंसेप्ट बैठे। जो वैल्यू हल्की फुल्की हो उससे आप अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। जैसे इक्वेशन कम हो, नंबर्स छोटे छोटे हो, या फिर वैल्यू जो है फटाक से कट जाए, सभी बच्चों के लिए। वरना अगर आपको अच्छे से किसी से भी करना है तो आप किसी से भी कर लीजिए। फ़िलहाल अब मुझे, जैसे मैंने देखा तो मुझे डायरेक्ट हाईलाइट हो रहा है, तो ये 3 और 6, यहाँ पे y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसा होगा देखिए, मैं लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6, क्लियर, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय आपका 3, क्लियर। मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 को पहले मैं यहाँ से 6 4 ज़ा 24, अच्छी तरह आता है आपको टेबल। ये x प्लस 18 y, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 18 19, ये हो गया 1 6, और ये हो गया आपका 7। इक्वेशन नंबर थर्ड सिंपल। 15 3 ज़ा 45, x माइनस, ये भाई साहब तो सेम क्योंकि एलिमिनेट होने वाले हैं, 3 से कर लीजिए। तो 6 3 ज़ा आपका हो गया 18, 1 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 1 ज़ा 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। 8 को ठीक से लिख लेते हैं। भैया टेबल अच्छे से पढ़ना, कुछ हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट?
अभी तक के हम जितने क्वेश्चन हैं सबको हम माइनस कर रहे थे, लेकिन गौर कीजिए ये दोनों ऑलरेडी साइन चेंज है, दोनों कैंसिल हो रहा है। अगर आप इसको प्लस कर लेंगे तो एलिमिनेशन जो है वो होगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड और फोर्थ को क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली ऐड कर दीजिए। तो ये भाई साहब तो हो गए कैंसिल, एलिमिनेट हो गए। जोड़ लीजिए तो ये हुआ 9 2 29x, इसको भी ऐड कर लीजिए, ये हो गया 0 10 17 10 और ये 1170। तो सिंपली x का आपका रिज़ल्ट आ गया 1170 और ये 29। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। अब आप इसको कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो सिंपली आप इसको ये भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं फिर क्वेश्चन को ब्रेक कर रहा हूँ। अब x की जो भी वैल्यू निकली है, जो इक्वेशन आपको कंफर्टेबल लगती है, वो चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, ये आपकी थर्ड फोर्थ जो भी इक्वेशन निकली है किसी में भी आप पुटअप कर लीजिए, आपका y जो है वो निकल जाएगा। क्लियर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, ना ही आपके वर्ड प्रॉब्लम में और ना ही एग्ज़ाम में। क्वेश्चन कुछ अलग आएंगे। मैं 2 वैरायटी अभी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -9 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। मैथड आप जो भी लगाइए कोई इशू नहीं है। पहली लाइन हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को आपको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। जब तक वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा आप क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं करेंगे। ये लाइन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ध्यान रखिए, वरना आप गड़बड़ करेंगे। ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ये फॉर्मेट होना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू मी। क्लियर है। नहीं तो आप जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन ये हो गया तो आप कभी नहीं फंसेंगे। चलिए इधर उधर की बातें बाद में करेंगे। अब क्या हो रहा है ज़रा क्वेश्चन को देखिए। सीधी सी एक बात बोलूँगा मैं, आपको कोफिशिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल से आपको इशू है। वेरिएबल हमेशा कहाँ होना चाहिए, ऊपर। देखिए अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे 1 लिखूँ तभी भी क्या है वो आपका ऊपर ही ये होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो वेरिएबल है, जो मेन वेरिएबल है एक्स वाई, वो कहाँ है, नीचे। अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करते हैं, जैसा कि मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपका टेंशन दूर हो जाए, ये इधर आएगा। देखिएगा ध्यान से, ये रफ वर्क है ताकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको नोट मत कीजिएगा। ये x नीचे आ गया आपका एक्स वाई इज इक्वल टू -9, ये एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ये। अब आप खुद देखिए आप इसको कैसे हटाएंगे, ये मिक्स है तो यहाँ पे ये करेक्शन आपको करना ही नहीं है। अगर आपका वेरिएबल ऊपर रहता है तो आप नंबर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका है। लेकिन वेरिएबल नीचे रहेंगे तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है उसको देखिए और उस बात को पकड़ के रखिए। सवाल आप सब सीख जाएंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है, ना आपको ना मुझे, चाहे मेरी वीडियो देख के या किसी की वीडियो देख के। पॉइंट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी आपको बता दिया कि भाई वेरिएबल आपके क्या रहेंगे, ऊपर है तो कोई टेंशन नहीं, नीचे रहेंगे तो टेंशन है। तो बात टेंशन वाली नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आपको मेन चीज़ क्या पकड़ के रखनी है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या बुक में जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है वो। तो मैं बार बार जो लाइन रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और उसके लिए आप मैथमेटिक्स का जो भी कंसेप्ट लगा सकते हैं बिल्कुल लगाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो वैसे ही सारे कंसेप्ट को सोचते हुए जो दिमाग में आया, जो बुक में भी दिया है और मैं आपको जो समझा भी रहा हूँ प्रॉपर वे में, तो क्या करना है आपको, इन वेरिएबल को जो हमारे 1/x या 1/y अगर मैं देखूँ तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं किसी और की हेल्प ले सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, लेट 1/x को एक अल्फ़ाबेट मान लिया u, आप जो भी मान लीजिए कोई टेंशन नहीं है। 1/y को मैंने अल्फ़ाबेट मान लिया v। क्लियर।
यू वी ए बी आप जो ले लिए। अब ज़रा गौर कीजिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ और फाइनल आंसर भी मैं आपको इसका निकाल के बताऊँगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि हाँ इसको ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ है। तो ज़रा गौर कीजिए, ये 3 तो अलग है, मैं अलग लिख सकता हूँ इसको 3 × 1/x, राइट। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या बना, ध्यान रखिए 3u 1/x की जगह ये माइनस, वो तो सिंपली दिख ही रहा है 1/y, ये हो गया v, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा भैया, ये अपनी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गया 2u, ये हो गया प्लस, ये हो गया 3v और ये हो गया आपका 5। ये आपकी एक फ्रेश इक्वेशन थर्ड और ये हो गया आपकी फ्रेश इक्वेशन फोर्थ। ज़रा गौर कीजिए, अगर मैं ये बोलूँ क्वेश्चन में आपके एक्स वाई, ऐसा मतलब दिमाग में मत बैठा लीजिएगा, एक्स वाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक फ्रेश क्वेश्चन है जो कि आपका है ये 3u - v = -9 और नीचे वाला ये, और आपके वेरिएबल हैं u v। तो ये इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में सेटअप में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? ऑब्वियसली ax + by = c, ये भी ax + by = c। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फटाफट हम u और v निकालते हैं, फिर उसका कमाल देखते हैं। तो u और v निकालने के लिए आप यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन ठीक ठाक है, जो चाहे वो मेथड लगा लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, एलिमिनेशन तो बना ही लिए, सब्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, v की वैल्यू निकाली। देखिए अब कितने अच्छे तरीके से आप वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, वो भी देखिए। मैंने v को उधर भेजा, वो हो गया प्लस, लेकिन मैं लिख कहाँ रहा हूँ, सामने, राइट। 9 को इधर भेजा, लेकिन मैं लिख कहाँ रहा हूँ उसको, इधर। तो इस टाइप से भी लिखने की आप हैबिट डालिए। मैंने निकाल लिया v, सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसको उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ, दूसरी इक्वेशन में, यहाँ रख देते हैं। तो 2u + 3v की वैल्यू है 3u + 9 = 5। आगे बढ़ते हैं, 2u + 3 × 9u + 9 3 × 27। अल्फ़ाबेट आप मैच कर लीजिए भाई, ये 9 2 11 बढ़िया है। 27 इसको भेज दीजिए उधर, तो 5 - 27 यहाँ देख लेते हैं। तो 11u = ये गया भैया, कितना बचा, 25 गया तो 22, तो -22। 11 2 ज़ा 22 कटा, तो u की वैल्यू आ गई आपकी -2। क्लियर। u को पुटअप कर दीजिए यहाँ, तो v की वैल्यू निकल जाएगी। तो v = तो 3 2 ज़ा 6 -6 + 9, तो v की वैल्यू हो गई कितनी भैया, 3। चलिए v हो गया ये, और u हो गया आपका -2। लेकिन स्टॉप, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिमाग को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा। भाई साहब u और v आपका ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, ये तो आपने माना था, आपने हेल्प ली है किसी से, राइट। तो उसको वापस भी करना पड़ेगा। तो ये जो सेटअप है देखिए, 1/x = u, राइट। u की वैल्यू क्या है, -2। 1/x = u की वैल्यू हो गई -2। यहाँ पे फिर एक छोटी सी चीज़, कभी भी हम ऐसा आंसर थोड़ी देते हैं 1/x करके, हम तो x y होल में देते हैं। वैल्यू पलट दीजिए इसके नीचे 1 समझाने के लिए। तो फाइनली x = आपका आंसर क्या आया, -1/2। ये आपका है फाइनल आंसर, ध्यान रखिएगा। v है क्या भैया, 1/y। 1/y = v कितना निकला था, 3। सेम एज, पलट दीजिए,
तो y इज इक्वल टू 1/3। तो आपका फाइनल आंसर x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद भी देखिए, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि जब तक के सामने वाले को परेशान ना किया जाए तब तक के सवाल को भी मज़ा नहीं आता है। क्लियर। तो ये इतना कोई भारी भरकम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है। और इस गुरु मंत्र को पकड़ते हुए आप मैथ्स के कंसेप्ट और कैलकुलेशन को यूज़ कीजिए, सब कुछ बन जाएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो जनरली एक चीज़ होती है, वो होती है कैलकुलेशन और अपना लॉजिक आप कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आखिरी में वही चीज़ काम आती है जो आपका एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि धागे जो रहते हैं वो उलझ जाते हैं, राइट। एक बात दिमाग में आ रही है तो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वो जो धागे का आपको पहला छोर नहीं मिलता है, तो ये भी आपने देखा होगा कि धागा जो है उलझ जाता है। लेकिन वो अगर पहला छोर आपको मिल जाए, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलना चाहिए, जिसको आप पकड़ के ऐसा खींचते हैं कि आपकी सारी उलझनें जो रहती हैं वो आपकी सुलझ जाती हैं। तो आपको वो एक पॉइंट पकड़ के रखना है, तो आप अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल कभी भी फंसे तो हमेशा एक पॉइंट को ध्यान रखिए, वो पॉइंट से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी वैरायटी में और क्या हो सकता है, राइट। आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और समझते हुए प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन शुरू में ही बन चुका है। मैंने ये माना क्वेश्चन सिंपल हो गया, दिमाग में मैंने क्या रखा, मेरा ये नया क्वेश्चन है तो मैंने इस पर मेथड लगाया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना है वो लगाया, यू और वी मैंने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन फिर एक चीज़ ध्यान रखनी है, भैया ये तो हमारी रेंटेड थी, हमने लिया गया था, हमको तो एक्चुअल में लौटाना है। तो एक्चुअल में लौटाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आपने कर दिया, दैट्स इट। अगर ये फ्रैक्शन में ही होता, मान लीजिए 2/3, तो 3/2 कर दीजिए, ठीक है। आराम से नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है, जिससे आपकी जो बोलना चाहिए RD शर्मा की जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसका रिवर्ट आंसर आपको बना के भेज दूंगा, ठीक। तो ज़रा क्वेश्चन को यहाँ भी ध्यान दीजिए, फिर वही चीज़, धागे का एक छोर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को हमें अरेंज करना है ax + by = c। इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं मैथ्स के लॉ को फॉलो करते हुए, वो हम सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको ध्यान था 1/x, राइट, = मैंने क्या मान लिया था u, और 1/y = v। थोड़ा सा लेक्चर आपको दूंगा मैं यहाँ पे इन क्वेश्चन से रिलेटेड और ये टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए क्वेश्चन को देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में ही सारे जवाब छुपे होते हैं, जैसे मैंने आपको नाम में बताया था, एलिमिनेशन मतलब उसमें ही आपका आंसर था। तो क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिए, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे आपका ये वाला क्वेश्चन हो। तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 इक्वेशन है, बढ़िया है, आपको दिख रही है 2 इक्वेशन दी हुई है, दिस इक्वल टू ये और दिस ये इक्वल टू 0, फाइन। अब दोनों के फ्रैक्शन को ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कभी भी आपको गड़बड़ सरबड़ नहीं देगा, बुक वाला भी ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ आपको दे दे। गौर कीजिए, यहाँ भी अपॉन में x + y है, यहाँ भी क्या है x + y, x - y, यहाँ भी क्या है x - y। बार बार बोलूँगा, कोफिशिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वेरिएबल प्रॉपर जगह होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं 1/1 और ये 2, ठीक है भैया, उसको अपनी जगह रहने दीजिए। ये फ्रैक्शन देखिए और ये फ्रैक्शन, तो यहाँ पे x + 2y। सेकेंड इक्वेशन में आइए, x + 2y, 5/4 को ध्यान अभी फिलहाल नहीं देना है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3x - 2y, यहाँ भी क्या है 3x - 2y।
तो कहानी आपको यहीं से पकड़नी है और क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में ही बन जाएगा। यही काम आपको यहाँ पे करना है। जैसे शुरुआत कैसे होगी क्वेश्चन की, देखिए लेट। क्लियर? क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, निहार लीजिए, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है या नहीं है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो 1/x + y, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया जाए, 1/x + y = u। क्लियर? नेक्स्ट 1/x - y = v। आप जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, एक्स वाई ना लीजिए क्योंकि एक्स वाई आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर? या तो फिर कैपिटल एक्स वाई मान लीजिए तो कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस दिखना चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन जैसा हमने ये वाला बनाया था 1/x 1/y, डेकोरेट कीजिए 6u - 7v = 3। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन। ax + by = c, जैसा अपन चाहते थे। नेक्स्ट 1/2, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा करेक्शन कर लेता हूँ, ये 3 ये 2। क्लियर? 1/x + y और 1/x - y को डिस्टर्ब करना ही नहीं है, तो ये 3, तो इसके साथ भी ये आ गया। ठीक है, तो इधर 3 है ना, तो ये यहाँ पे भी क्या है माइनस, ये इधर हो गया 2v, नीचे 3 2 जा 6 आएगा और ये चले जाएगा इधर, तो ये भी भाई साहब हो गए 0। क्वेश्चन देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है, क्वेश्चन आपका अरेंज हो चुका है। जो भी मेथड आपको लगाना है वो बिल्कुल लगाइए और उसके बाद क्वेश्चन को मैंने आज के स्टार्टिंग में ही आपको तीनों मेथड आपको अच्छे से डिक्लेयर कर दिया था। राइट? एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, आप हर एक क्वेश्चन को ना डिटेल में बनाइए। डिटेल में मीन्स जो भी लिखना है, स्टोरी है, सब कुछ, इक्वेशन 1 × ये इक्वेशन 1 से मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप हर एक क्वेश्चन को आप तीनों मेथड में बनाइए। जैसा कि मैंने आपको आज की वीडियो में स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से आपको पहले डिक्लेयर कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो वैसे ही आप जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप उसको ट्राई कर लीजिए। फिलहाल आते हैं यहाँ पे, तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फ्रेश, इक्वेशन नंबर इसको 1 2 है, तो चलो इसको ले लेते हैं अपन 3 और इसको ले लेते हैं अपन 4। हाँ जी, यहाँ भी आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे बनाना चाहे उससे बना सकते हैं, सिंपल है। एक तो इक्वेशन 0 आ गई तो वैसे ही छोटी हो गई, तो फटाफट काम कर लेते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मैं फिर से एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ×3, यहाँ पे लिख देता हूँ ×3 और यहाँ ×6। राइट? तो ये हो गया 18u - 7 3 = 21v 3 3 = 9। ये हो गया 18u - 12v, ये भाई साहब तो नमस्ते, ये 5 और ये आपका 6। यहाँ पे इक्वेशन कैंसिल नहीं हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, भैया 21 12, तो इधर से हो गया 8 और 1 9, ये हो गया 9v माइनस ये हो गया 9, तो 9 9 कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई, ये माइनस उधर चले जाएगा, तो v = -1। क्लियर है? आगे आ रहे हम क्योंकि जल्दी बनाना है हमको, तो v -1 आ गया। v की वैल्यू फटाफट हम निकाल लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो v में रख देता हूँ सेकंड वाली इक्वेशन में, 3u - 2 × -1 = 0, तो 3u माइनस प्लस, तो 2 1 = 2, ये हो गया, तो u की वैल्यू आ गई -2/3। तो भाई साहब
u और v जो है वो आपका निकल चुका है, v सिंपली -1 और u निकला है -2/3। कहानी का जो स्टार्टिंग ट्विस्ट था, वापस चलते हैं। क्या ट्विस्ट था? जो हमने उधार लिया था, पुटअप करते हैं और उसको पलटते हैं। तो u की वैल्यू क्या है भैया? -2/3 1/x + y = -2/3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भैया। अल्फ़ा हमारे मेन वेरिएबल ऊपर रहना चाहिए, तो एक साथ पलट दीजिए इसको। x + y = -3/2। आप इस 2 को चाहे तो इधर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1/x - y = v की वैल्यू आपकी -1 ही निकली थी बेचारी, ये हो गया। पलट दीजिए, x - y = -1। ठीक, इक्वेशन का नंबर बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दीजिए। कुछ भी कैलकुलेशन करने के पहले क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। बार बार क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए ज़रूर देखिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x 2y, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है बिगड़ जाए, लेकिन अब इन दोनों को देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये क्या था 6, ये मैं दे देता हूँ 7, ये मैं दे देता हूँ 8। क्लियर? सिंपली इसको ऐड कर दीजिए। ऐड कर रहे हैं तो क्या कट जा रहा है, देखिए y कैंसिल। तो ये हो गया आपका 2x, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -3/2, ये हो गया -1, 1 ही रहेगा। तो ये हो गया 2x = 2 1 जा, और ये हो गया 2 3 5, नीचे 2, ये 2 आ गया नीचे, तो x की वैल्यू आ गई -5/4। 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ये x हो गया। अब भाई इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। देखिए बोर्ड भर चुका है, तो x की वैल्यू उठा के आपको यहाँ रख देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा? y। चलिए देख लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। तो किस में रख दे? हल्की फुल्की, चलो जो भी है। पहले वाले में x की वैल्यू हो गई 5/4 प्लस y -3/2, उधर गया तो y = -3/2, ये इधर जाके हो गया +5/4। शॉर्ट आउट कर दीजिए तो y की वैल्यू हो गई भैया, ये हो गया -12, ये हो गया 10, नीचे हो गया 8, तो 12 10, ये हो गया -2 और ये हो गया 8। तो y की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 2 1 जा और 2 4 जा, 2 4 जा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक कि हमारा फुल एंड फाइनल जो मेन वेरिएबल है उसमें आपका जवाब नहीं आएगा, तो आप कैसे उससे आप सेटिस्फाइड होंगे? भाई घर में कोई फंक्शन है, कुछ कार्यक्रम है, तो बोलते हैं ना कि मेन जो जिस वजह से, जिस रीज़न से वो फंक्शन रखा गया है, उस फंक्शन में जिस पर्सन को आना था वही नहीं आएगा, तो वो फंक्शन कैसा कंप्लीट कहलाएगा? या बर्थडे आपका है और बर्थडे में आप ही नहीं है केक काटने के लिए, तो काम पूरा होगा क्या? कोई और काट के चले जाएगा तो हो जाएगा कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट? तो वही चीज़ें हैं कि जब तक कि आपका मेन वेरिएबल नहीं निकलेगा, तब तक कि आपका क्वेश्चन कैसा पूरा होगा? आप अपनी कैलकुलेशन बस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि फटाफट बन जाए, राइट? तो ये है आपका फुल एंड फाइनल कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ पे भी मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ, 1/x + 2y, 1/x + 2y, इसको आप मान लेंगे u, 1/3x - 2y, 1/3x - 2y = v। पूरा प्रोसेस यही रहेगा, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे जो आपके डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे हम लास्ट में जब हमने u और v निकाला था तो सिंपल x + y और x - y आ गया था। यहाँ पे 3x - 2y है, तो ये आपको फिर वहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आप जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे भी आप गौर कीजिए, 2y 2y
तो आपको टेंशन कम होगी, y आपका कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से, तो फिर आपका x और y सिंपली निकल जाएगा। तो फाइनली आप सभी को ये वीडियो, मेरी ये मेहनत कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और पूरी जो देख रहे हैं, स्पेशली वीडियो तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि आप कंप्लीट देखें, स्पेशली जो 10th वाले स्टूडेंट हैं। तो पूरी आप जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के बाद एक कमेंट ज़रूर दीजिए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे, कुछ करेक्शन की बातें बताइए, राइट। साथ ही साथ अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।